दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कितने रास्ते हैं या कितने वेज हैं जिनके थ्रू हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, यानी कि लीगली अपना पैसा बिजनेस के रिलेटेड जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपसे टोटल 4 वेज ऑफ रिकवरी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप कोर्ट में सिविल रिकवरी सूट लगा सकते हैं, या सेकेंडली अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट के अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, या अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो आप ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग भी सूट कर सकते हैं, या लास्टली अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आप एमएसएमई ट्रिब्यूनल का केस भी चला सकते हो। आपकी चॉइस है इन चारों में से आप किसके अकॉर्डिंगली मूव करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से है। दोस्तों एमएसएमई में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे केस फाइल करना है, कौन कौन सी ग्राउंड्स पर रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा। इस वीडियो सीरीज में मेरा प्रेजेंटली फोकस है चेक बाउंस के केसेस को के बारे में आपको इन्फॉर्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना। तो एमएसएमई के लेटर ऑन मैं ज़रूर बात करूंगा एक अलग से सीरीज बनाकर। दोस्तों आगे बात करूंगा मैं कि अगर आपने पैसा किसी कंपनी से रिकवर करना है, यानी कि अगर आपने गुड जो सेल किए थे कभी, वो किसी कंपनी को किए थे, कंपनी में भी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, तो इन सभी केसेस में जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की है आपसे, उसके साथ साथ आप एनसीएलटी में भी कंप्लेंट कर सकते हो। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है। ये एक बॉडी है जो कि कंपनी लॉ के मैटर्स को हैंडल करती है। अब अगर मैं चेक बाउंस की बात करूं तो हम एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंगली केस फाइल कर सकते हैं, या रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं चेक बाउंस होने पर। आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक दिया और ये चेक मान लो कि बाउंस हो गया। अब यहाँ मिस्टर वाई के पास दो रास्ते हैं, या तो वो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट 138 का केस फाइल कर सकता है, या वो रिकवरी सूट भी फाइल कर सकता है कोर्ट में, या वो दोनों भी कर सकता है। अब आप ये सोचोगे या ये कहोगे कि सेक्शन 138 एज वेल एज कोर्ट में सिविल रिकवरी सूट क्या दोनों फाइल हो सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, दोनों फाइल हो सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में दोस्तों डिफरेंस है। जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस है वो सीआरपीसी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, क्योंकि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हम आईपीसी के सेक्शन 420 के अकॉर्डिंगली भी मूव करते हैं। और आईपीसी जो है वो गवर्न होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैं सिविल सूट की बात करूं तो ये सीपीसी के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, सीपीसी के ऑर्डर 37 के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, यानी कि समरी सूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि 138 के केस में आपको लीगल नोटिस सेंड करना पार्टी को, जिसने चेक बाउंस किया है आपका, उस पार्टी को लीगल नोटिस सेंड करना एक कंपल्शन है आप पर। विदाउट लीगल नोटिस सेंड किए हुए आप मूव को सीधा कोर्ट में केस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं रिकवरी सूट की बात करूं तो लीगल नोटिस यहाँ पर सेंड करना आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो इस सभी सिचुएशन में डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर एविडेंसेस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर केस, कि किसके अकॉर्डिंगली मूव करना है। ये आपके पास चॉइस है, कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपने 138 का ही करना है या आप रिकवरी सूट फाइल करो। ये आप जिस वकील को हायर कर रहे हैं वो आपको सही से गाइड करेगा कि किस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना चाहिए और कैसे आपको मूव नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। मेरा ये वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन केस अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।